हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। मेरा नाम सरफराज अहमद है और आज के इस वीडियो में हम हिंदी की अगली कड़ी में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रस। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि सबसे पहले जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके साथ साथ मैं हर वीडियो का एक PDF बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करता हूं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे हर वीडियो के PDF को पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रस। तो क्या होता है रस, क्या होता है रस, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए रस क्या होता है। रस वो होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। जब हम काव्य यानी कविता को पढ़ते या सुनते हैं और उससे जब हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं रस के कितने अंग होते हैं। रस के अंग, रस के अंग। तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? पहला होता है स्थायी भाव, स्थायी। दूसरा होता है विभाव, विभाव। तीसरा होता है संचारी भाव और चौथा होता है अनुभाव। चौथा क्या होता है? अनुभाव। तो हमारे पास यहाँ पर 4 तरीके के अंग होते हैं। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं इनके बारे में, इन रस के अंगों के बारे में जानते हैं। तो ऐसा भाव जो स्थायी होता है उसे हम कहते हैं स्थायी भाव। आचार्य रवि जुगुप्सा, एक आचार्य थे, आचार्य रवि जुगुप्सा, आचार्य रवि जुगुप्सा, इनके अनुसार बताया गया है कि ये जो स्थायी भाव है ये प्रधान भाव है। कौन सा भाव है? प्रधान भाव है। मतलब ये भाव को हम क्या कहते हैं? प्रधान भाव या मुख्य भाव भी इसे कहा जाता है। इसकी जो संख्या है वो कितनी होती है? 9 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। लेकिन बाद के आचार्यों ने इसमें 2 और भाव जोड़ दिए अलग से, जिससे इसकी संख्या हो गई 11। लेकिन अब मुख्यतः देखा जाए तो इसकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। विभाव की अगर बात करें तो विभाव क्या होता है? तो विभाव में जो जिस चीज के कारण, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो किसी रस में, उसे हम विभाव कहते हैं। जिन कारणों से उद्दीपन प्रबल होता है यानी कि हमारा स्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम कहते हैं विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा आलंबन, एक हमारा क्या होता है? आलंबन होता है। और एक होता है हमारा उद्दीपन। एक होता है हमारा आलंबन और एक हमारा होता है उद्दीपन। एक हमारा आलंबन, एक हमारा उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? जिसका सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आलंबन। और जिससे जो स्थायी भाव है वो प्रबल होता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्थायी भाव है वो प्रबल होता है, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। यहाँ अनुभव के बारे में, अनुभव तो मनोगत व्यवहार को व्यक्त करने वाले शरीर को, मनोगत व्यवहार को व्यक्त करने वाले शरीर को हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। तो अनुभव का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। व्यक्तिगत व्यवहार को, मनोगत व्यवहार को व्यक्त करने वाले शरीर को हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। इसकी संख्या कितनी मानी गई है? इसकी संख्या 8 मानी गई है। यानी अनुभव में इसकी संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। अब आखिरी में आते हैं संचारी भाव, जिसको हम लोग कहते हैं व्यभिचार के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। व्यभिचार के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यानी
मन में संचरण करने वाले भावों को, मन में संचरण करने वाले भावों को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं या इसको व्यभिचार कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जरा आपने जान गया कि क्या होता है स्थायी भाव, क्या होता है विभाव, क्या होता है संचारी भाव, क्या होता है अनुभव। हमने रस के अंगों के बारे में बता दिया आपको कि रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं रस के प्रकार के बारे में। तो मुख्यतः देखा जाए तो रस कई प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम लोग मेनली 11 रस के बारे में जानते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने सिर्फ 8 रस को ही मान्यता दी है। यानी काव्य शास्त्र के जो प्रथम आचार्य थे वो कौन थे? वो थे भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? भरत मुनि को कहा जाता है। आचार्य अभिनव गुप्त ने हमें 9 रस के बारे में बताया है। 9 रस को उन्होंने मान्यता दी है। इसके साथ रसवादी आलोचक भी रहे हैं। रसवादी आलोचक में कुछ लोगों का नाम, कुछ कवियों के नाम हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हमारे आलोचक हैं। किसके? रसवादी विचारधारा के आलोचक हैं। इसके साथ डॉक्टर नागेंद्र जो है वो भी डॉक्टर नागेंद्र जो है वो भी हमारे क्या है? रसवादी आलोचक ये माने जाते हैं। और 11 रस जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं वो 11 रस कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, फिर करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इनके बारे में हम लोग जानते हैं 11 रस। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि नाट्य शास्त्र में सिर्फ 8 रसों को ही मान्यता प्राप्त है जो आचार्य भरत मुनि के अनुसार कहा गया है। और काव्य शास्त्र में सबसे पहले आचार्य जो है भरत मुनि जी को, ठीक है। उसके बाद रसवादी आलोचक के बारे में मैंने बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र को रसवादी आलोचक कहा जाता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इन सब के बारे में वन बाय वन मैं आपको बताना चाहता हूँ, विद एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस क्या होता है? जो कि श्रृंगार रस वो रस होता है जो कि प्रेम या रति को बताए, यानी कि प्रेम की भावना को बताए, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। योग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। मतलब एक प्रेम, एक रति जो होती है वो संयोग वश होती है, और एक जो होती है वो हम लोग जान करके वो चीज़ करते हैं जिसमें हम वो प्रेम या उस रति को हम शो करते हैं किसी पर्सन को जानबूझकर वो कहते हैं। और कभी कभी हम अनजाने में कोई चीज़ कह देते हैं। तो जब अनजाने में कोई चीज़ कह देते हैं, प्रेम की भावना को व्यक्त कर देते हैं, उसे हम संयोग कहते हैं। और हम जानबूझ के किसी चीज़ को करते हैं वो वियोग है। तो यहाँ पर 2 श्रृंगार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, 2 यहाँ पर है। ये हमारा है, ये जो श्रृंगार है जो कि किसको व्यक्त कर रहा है? ये हमारा प्रेम को व्यक्त कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम हास्य रस की बात करें तो हास्य रस जो कि हास्य यानी कि हंसी, जो हम किसी को अपनी कविता से दूसरे को हंसा सकते हैं, वहाँ पर हास्य रस होता है। उसके बाद करुण रस जो कि दुख को, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दुख को ये प्रकट करता है। उसके बाद वीर रस जो कि वीरता को हमें दिखाता है, वीरता प्रकट करता है। अगर हम क्या व्यक्त कर सकते हैं? उत्साह व्यक्त कर सकते हैं, उसको क्रोध उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? रौद्र रूप कहेंगे। उसके बाद लगता है, यानी कि भय लगता है। जब भी भयानक की बात आती है तो वहाँ पे भय लगता है, तो यहाँ भय जो है वो भयानक रस में आता है। विभत्स का मतलब जहाँ घृणा यानी किसी चीज से नफरत हो गई तो वहाँ पर ये विभत्स रस होगा। उसके बाद अद्भुत रस, आश्चर्य उत्पन्न, कहाँ पे क्या उत्पन्न हो? आश्चर्य, जहाँ पे आश्चर्य उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? अद्भुत रस। और उसके हम कह सकते हैं निर्वेद की भावना जिसमें उत्पन्न हो उसे हम शांत रस कहते हैं। उसे लिए जो भी कविताएं लिखते हैं जिसमें हम बच्चों के प्रेम के लिए लिखते हैं, यानी कि वात्सल्य मतलब क्या होता है? बालक की कामना या पुत्र माया, मोह माया, वात्सल्य जिसको हम कह सकते हैं। तो वात्सल्य रीति हमें देखने को मिलती है, यानी कि बालक के प्रेम से रिलेटेड हमें चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद भक्ति रस, भगवत भी कह सकते हैं, भगवत या भगवान की जो आराधना कर रहे हैं उस दौरान जो हम कविता लिख रहे हैं और उस रस से, उस भावना से, उस कविता से हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिसमें हम भगवान के प्रति भक्ति
को शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उस रस को हम भक्ति रस कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जाना श्रृंगार रस, जिसमें हम प्रेम या रति को शो करते हैं। उसके ये दो तरह के होते हैं, संयोग और वियोग, मैंने आपको बता दिया। हास्य रस हास्य को शो करता है, उसके बाद करुण रस दुख को प्रकट करता है, उसके बाद वीर रस जो है वीरता या उत्साह को प्रकट करता है, रौद्र रस क्रोध को प्रकट करता है, भयानक रस भय को प्रकट करता है, विभत्स यानी घृणा को प्रकट करता है, उसके बाद अद्भुत आश्चर्य को प्रकट करता है, उसके बाद शांत जो है निर्वेद को, जो जिसमें कोई भी हलचल नहीं होती है, कुछ भी हम ऐसा नहीं लिखते हैं जिससे कुछ भी प्रकट हो, कुछ उत्साह नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, नॉर्मल न्यूट्रल जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं। उसके बाद वात्सल्य, जिसमें हम मोह, बच्चों के प्रति मोह माया प्रकट करते हैं, यानी बच्चों के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं, जिसमें हम बालक प्रेम की भावना उत्पन्न हो, जैसे एक माता अपने पुत्र की जिस तरह से प्रेम करती है उसे हम कह सकते हैं वात्सल्य। तो वात्सल्य जिसमें आता है वात्सल्य रीति, उस रस को वात्सल्य रीति कहते हैं। भक्ति रस जिसमें वेदना या फिर भगवान के प्रति हम आराधना प्रकट करते हैं, जिसको हम भगवत भी कह सकते हैं, वो चीज़, वो भावना जब उत्पन्न होती है तो उसे हम भक्ति रस कहते हैं। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस की बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं श्रृंगार रस से। तो श्रृंगार रस में यहाँ पर दो है, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग, अगर हम संयोग की बात करें तो संयोग का एग्जाम्पल है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाया। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाया। उसके बाद अगर वियोग की बात करें, यहाँ पे वियोग की बात करें तो यहाँ का इसका एग्जाम्पल है, निसी दिन बरसत नयन हमारे, निसी दिन बरसत नयन हमारे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये निसी दिन बरसत नयन हमारे, ये हमें शो कर रहा है वियोग को। और अगर संयोग की बात करें तो बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाया, तो ये हमें संयोग श्रृंगार को व्यक्त कर रहा है। अगर हम हास्य रस की बात करें तो ये हास्य को प्रकट करेगा, यानी ऐसी कविता जिससे हमें हंसी आए, जैसे कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मेरे 15 मिनटू घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे ये सारे श्रोता। तो ये एक कविता से लिया गया है, इस कविता का नाम है काका हाथरसी, ये कविता से इसको लिया गया है। तो इसको सुनते ही हमें हास्य की अनुभूति हो रही है, तो हंसी आ रही है, तो ऐसे यहाँ पर जो रस उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा रस है, हास्य रस है। उसके बाद एक है यहाँ पर करुण रस। तो करुण रस जिससे कि हमें दुख प्रकट हो, तो विलाप प्रकट हो, जैसे कि शोक विकल सब रोहिए रानी, रपु सिलु वलु तेजु बरवानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परिही भूमि तल बारही बारा। ये तुलसीदास जी की ये जो काव्य है उससे लिया गया है इसको, और जिसमें ये हमें प्रकट हो रहा है कि यहाँ पर दुख को प्रकट किया जा रहा है। उसके बाद वीर रस की बात करें तो वीर रस का एग्जाम्पल है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की कविता है, जिसमें साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है वीरता को शो हो रहा है, यानी कि उत्साह यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है कि हम लड़ रहे हैं और हम जो है जीतेंगे। यहाँ पर वीरता को भी प्रकट हो रही है और साथ ही साथ एक उत्साह भी प्रकट हो रहा है, जिससे कि हम ये बता रहे हैं कि हम वीर तुम लड़ते चलो, आगे तुम बढ़ते चलो, तुम्हें जीत जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर एक उत्साह भी उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद रौद्र की बात करें जिसमें हम क्रोध उत्पन्न करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर रौद्र रूप की बात करें, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे, करतल युगल मरने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो रस को दिखा रहा है, ये कौन सा रस है, ये रौद्र रस को दिखा रहा है। एक बार और कविता मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे।
संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पर ये मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है जिसमें साफ साफ यहाँ पर रौद्र रस प्रकट हो रहा है, रौद्र यानी क्रोध प्रकट हो रहा है। उसके बाद भयानक रस, भयानक रस यानी भय प्रकट होना। तो ये कविता है जयशंकर प्रसाद की जिसमें भय मैंने लिया है भयानक रस जो कि भय को प्रकट कर रहा है, इस कविता से यहाँ पर प्रकट हो रहा है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन, उंगलती फन फैलाए प्यालों सी। ये जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन, उगलती फन फैलाए प्यालों सी। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। इसमें यहाँ पर साफ साफ प्रकट हो रहा है, भय के बारे में प्रकट हो रहा है कि सिंधु जो लहर है वो आ रही है, जिससे हो सकता है कि उस लहर से कोई भयानक रूप ना ले ले, और उस भयानक रूप से एक जो कवि है उसको डर लग रहा है कि ऐसा भयानक रूप वो ना ले ले कि सुनामी वगैरह ना आ जाए। तो ऐसी कविता में यहाँ पर साफ साफ भयानक रस हो रहा है जिसमें कि भय को प्रकट कर रहा है। उसके बाद विभत्स रस जो कि यहाँ पे घृणा को उत्पन्न कर रहा है। घृणा जैसे एक कविता है जो कि भरतेंदु हरिश्चंद्र जी की है कि सिर पर बैठियो काग, आंख दो हाथ निकारत, खींचत जिब ही स्यार अति ही, आनंद उर्धारत, गीध जांधी को खोदी खोदी कै मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी कै खात विदारत। तो यहाँ पर भरतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ पर क्या विभत्स यानी कि विभत्स रस प्रकट कर रहे हैं जो कि घृणा को प्रकट यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर अद्भुत रस है, अद्भुत रस जो कि आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। जैसे कि कविता में लिखा हुआ है यहाँ पर सेनापति कविता से लिया गया है कि अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भाई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। यहाँ पर ये सेनापति कविता से लिया गया है जिसमें साथ साथ यहाँ पर आश्चर्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? आश्चर्य को दर्शाया गया है। उसके बाद शांत रस जिसमें निर्वेद यानी कोई भी भावना यहाँ पर प्रकट नहीं होती है। कबीरदास जी अपने दोहे में अक्सर ये आपका शांत रस का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक कविता है कि मन रे तन कागद का पुतला, लगे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, गर्भ करे क्या इतना, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। तो यहाँ पर एक शांत रस को प्रकट हो रहा है यहाँ पे कबीरदास जी अपनी कविता में। अब मैं बता रहे वात्सल्य यानी कि पुत्र प्रेम। अब यहाँ पर वात्सल्य रस सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटरू वन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी वे घावत। किलकत कान घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए घावत। तो यहाँ पर सूरदास जी साफ साफ यहाँ पर वात्सल्य रस को प्रकट यहाँ पर कर रहे हैं। भक्ति रस की बात करें यहाँ पर तो भक्ति जो वंदना या भगवत को प्रकट करता है यानी कि भगवान की आराधना को प्रकट करता है। तुलसीदास जी की एक कविता है जिसमें कहा गया है राम जपू बाव रे, घोर भय नीर निधि नाम निज नाम रे। तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर भक्ति को ही प्रकट हो रहा है कि राम जपू बाव रे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। तुलसीदास जी की कविता से इसको लिया गया है जो कि यहाँ पर साफ साफ किसको प्रकट कर रहा है? भक्ति रस को प्रकट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 11 रसों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया और उसकी कविताओं से, उस काव्य से हमने जाना कि उस रस के बारे में कौन कौन से रस कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपको दोस्त मैं मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।